Hello student, welcome all of you. Good morning to all the students. 3rd क्लास में स्टूडेंट हमने सेकंड लेसन जो हम कर रहे हैं सिविक्स का सेकुलरिज्म, उसमें हमने मीनिंग ऑफ द सेकुलरिज्म एंड द नीड फॉर द सेकुलरिज्म, टू थिंग्स वी आर ऑलरेडी स्टडी. टुडे वी आर studying about the Indian secularism. Secularism is a term that define the government has not any official religions. Government and the state not support any type of religions. Indian secularism. Although the term secular was inserted in preambles in 1976, यद्यपि भारतीय संविधान में प्रिम्बल्स जो आपकी प्रस्तावना है, फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, उसमें हमने प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ा था, तो उसमें इंसर्टेड किया गया था द वर्ड सेकुलर टर्म जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में. येट इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन ए सेकुलर स्टेट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत 1976 में ही सेकुलर स्टेट बनता है. भारत हमेशा से सेकुलर स्टेट रहा है अपनी आज़ादी से लेकर के, और उससे पहले भी. इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विद डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड रिलीजन्स. भारत एक विशाल देश है जिसमें बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी है और रिलीजियंस डाइवर्सिटीज है. बहुत सारी विविधताएं हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, कल्चर हैं भारत में. तो ये एक बहुत बड़ा वास्ट कंट्री है इंडिया और डाइवर्स कंट्री है. इनफैक्ट द फर्टर्निटी एंड द यूनिटी ऑफ कंट्री लाइक इंडिया कुड बी बिल्ट ओनली ए सेकुलर बेसिस. और भारत जैसे जो देश हैं इनमें फर्टर्निटी एंड यूनिटी, इसकी जो एकता है, इसकी जो विविधता है, इसको फर्टर्निटी है यानी कि इसकी समृद्ध ताकत है, इसकी कुड बी बिल्ट ओनली ए सेकुलर बेसिस. केवल धर्मनिरपेक्ष आधार पर ही बनाई जा सकती है. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, ओनली सेकुलर स्टेट कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव बाय इंश्योरिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स. केवल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है, और उसके एलिमेंट्स है, कुछ तत्व है कि कैसे भारतीय सेकुलरिज्म जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करता है. ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. तो क्या एलिमेंट्स है इसके? फर्स्ट वन इज वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर रिलीजन ग्रुप्स इन द कंट्री. अब पहला एलिमेंट्स है कि भारत में कोई भी एक धार्मिक कम्युनिटी दूसरी धार्मिक कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करती, यानी कि उस पर अपना प्रभाव नहीं जमाती. सब मिलजुल करके रहते हैं. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया आर इक्वल. तो ये सारे मिलजुल करके रहते हैं कोऑपरेटिव तरीके से. सेकेंड वन, सम मेंबर ऑफ रिलीजन ग्रुप्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजन कम्युनिटी. अब अपने धर्म में ही कुछ लोग जो हैं धार्मिक, वो उस धर्म का संचालन नहीं करते, यानी कि वो अपने धर्म के लोगों को डोमिनेट नहीं करते. एक धर्म दूसरे धर्म को डोमिनेट नहीं करता, और एक धर्म में कुछ लोग जो है उस धर्म के लोगों को डोमिनेट नहीं करते. मेंबर ऑफ द सेम रिलीजन कम्युनिटी जो है उसको भी डोमिनेट नहीं करते. ये भी इसका एक एलिमेंट है. द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन nor does it take away the religious freedom of individual. अब द स्टेट मतलब जो राज्य है, जो देश है, डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी विशेष धर्म को फोर्स नहीं करता, थोपता नहीं है देश के नागरिकों पे. नॉर डज इट टेक अवे रिलीजन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, ना ही किसी की धार्मिक भावनाओं को, फ्रीडम को, उनकी आज़ादी को रोकता है. रिलीजियस फ्रीडम को नहीं रोकता है. हमारा
हमारे देश की सरकार। आवर कंट्री प्रिवेंट द अबव मेंशन डोमिनेंस ऑफ द फॉलोइंग वे। हमारा देश जो है वो प्रिवेंट करता है किसी भी प्रकार के डोमिनेंस को। कैसे करता है? निम्न तरीकों से करता है, इन फॉलोइंग वे। नंबर 1, इंडिया हैज अडॉप्टेड ए स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम स्टेट। भारत ने एक ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है जो हमें अलग करती है, सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम स्टेट, जो देश की सरकार को धर्म से अलग करती है। यानी कि सरकार धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, किसी भी प्रकार का लेना देना सरकार का धर्म से नहीं है। इट डज नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, ये किसी विशेष धर्म को भी सपोर्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजन फेस्टिवल इन गवर्नमेंट स्कूल परमिसेस। जैसे कि हम गवर्नमेंट स्कूल प्रीमिसेस में किसी विशेष धर्म के फेस्टिवल को नहीं मना सकते। दिस इज ए पब्लिक हॉलीडे फॉर ईच इम्पोर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल। देयर इज ए पब्लिक हॉलीडे, जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन पब्लिक हॉलीडे होता है फॉर ईच इम्पोर्टेंट रिलीजन फेस्टिवल। चाहे कितने भी बड़े त्यौहार हो, जैसे आपका ईद आता है तो उस पर छुट्टी होती है, जैसे आपका लोहड़ी है तो छुट्टी होती है, दिवाली है तो छुट्टी होती है। तो उस दिन छुट्टी होती है क्योंकि सभी लोग अपने अपने घरों पर जाकर के अपने घरों में अपने तरीके से अपने त्यौहार को मना सकते हैं। किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट स्कूल प्रीमिसेस में जो है धार्मिक गतिविधियां वो नहीं की जाती। देयर इज ए पब्लिक हॉलीडे सो दैट वी कैन सेलिब्रेट इट एट होम। इसलिए हम सभी धर्मों के जो रिलीजियस फेस्टिवल हैं उनको अपने घर में ही मनाते हैं और वहाँ पर उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये है हमारे भारत में सेकुलर स्टेट भारत कैसे बना। यानी कि भारत में सेकुलर स्टेट जो है उसके एलिमेंट्स क्या हैं और किस प्रकार से डोमिनेंस को रोका गया है, उसको कम किया गया है, किसी भी धार्मिक डोमिनेंस को स्टेट के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा। तो ये जो आपका धर्म के बारे में है, सेकुलर स्टेट भारत कैसे बना। 1976 में शब्द जोड़ा गया था सेकुलर, लेकिन उससे पहले भी भारत सेकुलर मतलब होता है कि सब लोग जो हैं वो मिलजुल करके रहते हैं, सरकार किसी रिलीजन को फेवर नहीं करती और किसी प्रकार का डोमिनेंस नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे किस प्रकार से रिलीजियस एक्टिविटी जो है वो की जाती है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।